नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है पेंशन। दोस्तों, हालांकि इस टॉपिक के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा कि पेंशन क्या होती है, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बताना चाहूँगा कि पेंशन क्या होती है, ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है, न्यू पेंशन स्कीम क्या है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चनरीज हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है और जिसका फ़ायदा उठाकर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और इन सब चीज़ों को आप किसी के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि एक्चुअली पेंशन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो सभी लोगों को पता नहीं होती हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सब लोगों से गुजारिश रहेगी कि वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि इसकी फुल जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद। पेंशन यह एक फंड या कोष है जिसमें किसी कर्मचारी के रोजगार के वर्षों के दौरान पैसा जोड़ा जाता है, जिससे कर्मचारी की रिटायरमेंट के पश्चात पैसा विड्रॉ करके कर्मचारी को इंस्टॉलमेंट में भुगतान किया जाता है। हम उसको पेंशन कहते हैं। पेंशन कितने प्रकार की होती है? दोस्तों, पेंशन दो प्रकार की होती है। पहला अधिवार्षिकी पेंशन, दूसरा निवृत्तिमान पेंशन। दोस्तों, अधिवार्षिकी पेंशन वह पेंशन है जो कि सेवानिवृत्त कर्मचारी को सेवानिवृत्ति की उम्र प्राप्त करने पर प्राप्त होता है। इसका मतलब ये है कि यह पेंशन रिटायरमेंट एज के बाद मिलती है। दूसरा है निवृत्तिमान पेंशन। यह पेंशन जिसे शासकीय सेवक को सेवानिवृत्ति की उम्र प्राप्त करने से पहले सेवानिवृत्ति होने पर प्राप्त होता है। इसका मतलब है जो लोग रिटायरमेंट एज से पहले रिटायर होते हैं उनको यह पेंशन दी जाती है। पेंशन का नियम क्या है? दोस्तों, पेंशन प्राप्त करने के लिए अगर आपको ऑथराइज होना है तो उसके लिए मिनिमम सेवा अवधि 10 वर्ष है। केंद्रीय सरकार का कोई भी कर्मचारी जो पेंशन रूल्स के अनुसार रिटायरमेंट होता है वह मिनिमम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर अधिवर्षिता पेंशन प्राप्त करने का हकदार होता है। क्या एक व्यक्ति 2 पेंशन ले सकता है? अब परिवार में कोई एक व्यक्ति केंद्र सरकार की 2 पेंशन का लाभ ले सकता है। अगर किसी परिवार में 2 लोग केंद्रीय कर्मचारी हों तो यह नियम संभव है। अगर किसी बच्चे के माता और पिता दोनों सरकारी कर्मचारी हों तो 2 पेंशन का लाभ लिया जा सकता है। इसकी पूरी डिटेल पेंशन डिपार्टमेंट ने जारी की है। दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना क्या है? पुरानी पेंशन OPS मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम एक सुरक्षित पेंशन योजना है। इसका भुगतान सरकार की ट्रेजरी के जरिए किया जाता है। नई पेंशन योजना NPS शेयर बाजार आधारित है। बाजार की चाल के आधार पर ही भुगतान होता है। पुरानी पेंशन OPS में रिटायरमेंट के समय अंतिम बेसिक सैलरी की 50% तक निश्चित पेंशन मिलती है। न्यू पेंशन स्कीम कब से लागू हुई? दोस्तों, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जिसको हम NPS कहते हैं 1 जनवरी 2004 को सभी नागरिकों को सेवानिवृत्ति आय प्रदान करने के उद्देश्य से आरंभ की गई थी। दोस्तों, NPS कौन ले सकता है? तो भारत का कोई भी नागरिक जो कि आवासीय और प्रवासी दोनों, जिसकी आयु 18 से 65 वर्ष की होती है, उस समय जब NPS आवेदन जमा कराने की तिथि के अनुसार है तो वह NPS में शामिल हो सकता है। दोस्तों, क्या सरकारी कर्मचारियों के लिए NPS अनिवार्य है? तो देखिए, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अपने नोडल कार्यालय के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS अभिधान करना अनिवार्य है। प्रत्येक माह उसके वेतन का 10% जिसमें कि मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता और इसकी समकक्ष राशि सरकार द्वारा NPS में निवेश की जाती है। क्या NPS सुरक्षित है? सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और इक्विटी से जुड़ी राष्ट्रीय पेंशन योजना नेशनल पेंशन स्कीम NPS सबसे सुरक्षित और आदर्श रिटायरमेंट प्लान है। यह नागरिकों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई एक पेंशन सह निवेश योजना है। क्या दूसरी पत्नी पेंशन के लिए पात्र है? दोस्तों, शुरुआत में अदालत ने पाया कि दूसरी पत्नी जो कि विधवा है पारिवारिक पेंशन की हकदार है, लेकिन केवल उन मामलों में जहां व्यक्तिगत कानून के तहत दूसरी शादी की अनुमति होती है। क्या तलाकशुदा बेटी को पेंशन मिल सकती है? दोस्तों, अगर किसी के पिता या माता सरकारी नौकरी में थे और उनकी बेटी अविवाहित, तलाकशुदा या विधवा है तो ऐसे कर्मचारियों के ना होने की स्थिति में बेटी पारिवारिक पेंशन की हकदार होती है। NPS से पैसे कैसे निकाल सकते हैं? दोस्तों, आप अपने NPS खाते से 3 परिस्थितियों में पैसों को निकाल सकते हैं।
रिटायरमेंट होने पर आप एनपीएस खाते से पैसे निकाल सकते हैं। अगर निवेशक की मृत्यु हो जाए उस स्थिति में पैसे निकाले जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मैच्योरिटी से पहले पैसों की रिक्वायरमेंट है तो आप अपने एनपीएस खाते से पैसे निकाल सकते हैं। एनपीएस के क्या लाभ हैं? दोस्तों, एनपीएस बेहतर रिटर्न देने के साथ साथ 2 लाख रुपए तक की टैक्स में बचत भी करवाता है। कोई भी भारतीय जिसकी उम्र 18 साल से 70 साल के बीच हो वह इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अपनी सुविधा के हिसाब से इन्वेस्टमेंट की छूट होती है। इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें कोई अपर या लोअर लिमिट नहीं होती है। पेंशन भोगी की मृत्यु की सूचना कैसे दें? दोस्तों, जिन पेंशनर की पीपीओ में उनकी मृत्यु पश्चात देय फैमिली पेंशन अंकित है, इस प्रकार के प्रकरणों में पेंशनर की मृत्यु की सूचना मिलते ही बिना विलंब किए संबंधित बैंक फैमिली पेंशन देना प्रारंभ कर दें तथा पत्रावली के कोष कार्यालय को भिजवा सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो में अंत तक रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।